श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि हमारा नया कार्यकर्ता बिछड़ जाए हमें तकलीफ नहीं होती, लेकिन हमारा जो पुराना कार्यकर्ता है वो दूर नहीं होना चाहिए। वो पार्टी से लगा होना चाहिए, पार्टी उसको सम्मान दे, उचित सम्मान दे। लेकिन इसके इतर भारतीय जनता पार्टी कुछ काम कर रही है जिसका परिणाम उसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भुगतने को मिला। भाजपा का जो एक वोट बैंक है, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, कोई किसी को वोट दे या ना दे, कोई भाजपा को वोट दे या ना दे, लेकिन ये जो तीन कास्ट हैं, तीन जातियां हैं, ये ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये सदैव भाजपा के साथ खड़ी रहती हैं। जेएनयू में हुआ क्या, भाजपा इस समय कहां जा रही है? कभी आदिवासी वोट बैंक की तरफ जा रही है, कहीं मुस्लिम वोट बैंक की तरफ जा रही है, कहीं दलित वोट बैंक की तरफ जा रही है, कहीं बैकवर्ड वोट बैंक की तरफ जा रही है। चलो जाना सही है, पार्टी का वर्चस्व बढ़ाना सही है, लेकिन जेएनयू में क्या हुआ था, आए हुए दिनों में वहां आपने देखा कि दीवारों पर लिखा गया ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। दलित कहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं, ठाकुर विदेशी हैं, बनिया विदेशी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्य सपोर्टर क्या है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मुख्य सपोर्टर ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर है। पार्टी संगठन ने गलती कहां कर दी विद्यार्थी परिषद ने, कि जिन लोगों ने ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर को विदेशी कहा, उन्हें बाहर भेजने के लिए बोला, आपने उन्हीं को टिकट दे दिया, आप उन्हीं की तरफ चले गए और चार की चारों सीटें आप वहां पे हार गए। और जेएनयू में लगभग 30 सालों बाद वहां पे दलित अध्यक्ष बना। तरह तरह की बातें वहां पे निकल के आ रही हैं कि संगठन इस वजह से आ रहा। पहले चार की चारों सीटें, अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, ये जितनी भी सीटें थी ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास थी। जेएनयू में वामपंथी मोर्चा का एक बार फिर से सक्रिय हो जाना यह बताता है कि संगठन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती किया है। आखिर क्या अनुमान हो सकता है, आप बताइए? क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को यह गलती करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उनका एक प्रयोग था, प्रयोग के चक्कर में चार की चारों सीटें गायब हो।